अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड टीचिंग प्लान कैफ की एस अकेडमी। आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज हम लोगों की क्लास है क्लास नंबर 9। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, यानी थर्ड प्लेस वॉवल पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहले हैं थर्ड प्लेस वोवल्स। ठीक है, थर्ड प्लेस वोवल्स क्या होते हैं तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने सेकंड प्लेस वोवल पढ़े थे और हमने पहले 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हमने 5वां चैप्टर कवर करना है। तो इसमें बताया गया है दी लास्ट 4 वोवल्स आर रिटन इन दी थर्ड प्लेस, यानी कि जो तीसरी जो लाइन के नीचे भी आ जाता है वर्ड, उसको हम कहते हैं थर्ड प्लेस वोवल। तो व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल कम्स बिटवीन 2 स्ट्रोक इट इज़ पुट थर्ड प्लेस बिफोर द सेकंड स्ट्रोक। तो वो कह रहा है कि जब हमारा थर्ड प्लेस वोवल 2 स्ट्रोक के दरमियान में आता है, मतलब कि वो कह रहा है कि जब हमारा थर्ड प्लेस वोवल का स्ट्रोक वोवल यानी कि उसमें हमारा वोवल जो है दरमियान में आता है, तो हम उसको थर्ड मतलब कि इन थर्ड प्लेस बिफोर द सेकंड स्ट्रोक, हम सेकंड स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे लिखते हैं। नीचे उन्होंने दी हुई एग्जांपल, पहले हम पैराग्राफ पढ़ के फिर नीचे एग्जांपल के पास आते हैं। व्हेन आर थर्ड प्लेस वोवल इज़ द first vowel in a word, the outline is written in third position, that is the first downstroke or upstroke in written through the line। वो कह रहे हैं कि जब आप आउटलाइन में जब मतलब कि जैसे कि ईट, पहला हमारे पास वर्ड है लॉन्ग ई, ठीक है, पहला हमारे पास वोवल है लॉन्ग ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हैवी डॉट। तो इसमें वो बता रहे हैं ईट, ये ऊपर वाली भी एग्जाम्पल, नीचे वाली भी पैराग्राफ एग्जाम्पल, और ये लॉन्ग ई की भी एग्जाम्पल। तो देखें, ईट में हमारे पास पहले वोवल आ रहा है, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल का आ रहा है साइन, ठीक है, स्ट्रोक अप स्ट्रोक है, ठीक हो गया। तो उसमें वो क्या बता रहा है कि जो है हमारे पास वोवल वो पहले थर्ड प्लेस का मतलब के नीचे, लाइन के नीचे थर्ड प्लेस पे लिखा गया है, ठीक है, लाइन के नीचे थर्ड प्लेस पे लिखा गया है। तो वो ये ही बात कर रहा था ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास है टी। अब टी, ये देखें, अब बिटवीन द स्ट्रोक वोवल आ गया ऊपर फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो हमने बात पढ़ी थी, ठीक है। टी में अब देखें, टी में हम लोगों ने दरमियान में आया तो हमने फिर थर्ड प्लेस पे, लेकिन हम लोगों ने राइट साइड पे उसको लिख दिया। फिर आगे ईच है, फिर ई जो है मतलब कि हमारे पास वोवल वो पहले आ गया। ई को जब लॉन्ग करके बोलेंगे तो उसको हैवी डॉट से करते हैं रिप्रेजेंट, और ये हमारे पास होता है थर्ड प्लेस वोवल। उसके बाद होता है सी, शी, इज, फी, फीड, डीप। डीप देखें, डी लगा है लाइन के नीचे, और ई और पी आ गया डीप, लेकिन ई है, ई लॉन्ग आ रहा है, तो हमारे पास ये थर्ड प्लेस वोवल है और ये लॉन्ग ई है। कीप, लीव, टीच, थीम, डील, मील, द, टीम। तो ये हमारे पास लॉन्ग ई थे, ये आप लोगों ने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी ताकि आप लोगों को भूले ना। उसके बाद हमारे पास आ गया था शॉर्ट आई, ठीक है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट, ठीक है। आई अब कैसे हम के इफ़, हम आराम से बोल रहे हैं इफ़, मतलब थोड़ी सी आवाज़ आ रही है आई की, इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, इसलिए हमने इसको कहा शॉर्ट, तो इसके लाइट डॉट है इफ़, ठीक है। बिट, लिटिल बिट सी आवाज़ आ रही है आई की, ठीक है, बिट आई की। पिक, बिग, शिप, लिव, इंच, किड, इल, ये सारे वर्ड्स आपने लिख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग ओ यानी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डैश, क्योंकि ओ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी इसमें, जैसे कि फूड, ओ की आवाज़ आ रही है, ऊ आ रहा है, ऊ कहते हैं हम इसे, मतलब ऊ की आवाज़ आती है। शूज़, ठीक है, यूथ, पूल, कूल, टूथ, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। शॉर्ट ओ भी होता है इसमें, शॉर्ट ओ में जिसमें हमारे पास बिल्कुल लाइट सी ओ की आवाज़, जैसे कि बुक, बुक, बी ओ, ए की ओ की आवाज़ आती है, लेकिन हम डबल ओ लिखते हैं। टुक, टी ओ के टुक, वैसे तो अगर हम वैसे बोलना चाहें टुक, टी ओ के होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी ज़्यादा आवाज़ आ रही है टुक, टुक, हम डबल ओ लिखते हैं। लुक, वुड, पुल, पुश। तो नीचे नोट में क्या लिखा, द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट। वो कह रहे हैं कि वाई का साउंड जब आएगा तो उसको भी हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि बेबी, लकी, उसको हम वाई, अगर लास्ट पे वाई आएगा तो उसको हम लाइट डॉट डाल देंगे। मैनी, लास्ट पे लाइट डॉट डाल देंगे। लेडी, फैमिली, 50, मंथली, डेली, अपोलॉजी, ठीक हो गया। यह हमारे पास थे, हमने पढ़े हैं वोवल।
ई पढ़ा है हम लोगों ने, लॉन्ग यानी कि ई। उसके बाद हमने शॉर्ट आई पढ़ा है, लॉन्ग ऊ पढ़ा है यानी ओ, यानी शॉर्ट ओ पढ़ा है। ठीक हो गया। और वाई आई लास्ट पे तो हमने लाइट डॉट डालना है। ये आज हमने एक पेज पे यानी कि 5th चैप्टर के ये पढ़ ली हैं बातें। अच्छा, तो हमारे पास अब नेक्स्ट पेज पे क्या बात आ रही है कि व्हेन एन आउटलाइन कंसिस्ट ओनली ऑफ हॉरिजेंटल स्ट्रोक एंड द फर्स्ट वोवल इज़ अ थर्ड पोजीशन वोवल, द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास आउटलाइन आएगी हॉरिजेंटल स्ट्रोक की, ठीक है, तो उसका फर्स्ट वोवल जो होगा ना, थर्ड पोजीशन वोवल जो है, मतलब कि हमारे पास वो है आउटलाइन जो हमारे पास है वो कंसिस्ट करती है हॉरिजेंटल स्ट्रोक की, लेकिन उसका जो फर्स्ट वोवल है ना वो थर्ड पोजीशन पे लिखा जाएगा, क्योंकि द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन, क्योंकि वो लाइन पे लिखी गई है। जैसे कि की के हम की ये मतलब कि ई की ही आवाज़ आ रही है, तो ये हमारा है तो मतलब कि हॉरिजेंटल स्ट्रोक, लेकिन वो थर्ड प्लेस वोवल का स्ट्रोक है, तो हम वो ये बता रहा है कि उसको सीधा लिखा जाएगा और साथ हम उसका जो वोवल होगा ना वो लगाएंगे एंड पे, यानी कि जैसे कि है, इसका ई आ रहा है तो ये किक आ गया, कुक आ गया, कुक भी ये थर्ड प्लेस वोवल है। ठीक है। ड्रॉप द आई वोवल इन द टर्मिनेशन इंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि इंग जब हमारे पास आएगा ना, जैसे मेकिंग इंग की आ गया तो हम लोगों ने ये इंग साथ ज़रूर लाजमी जोड़ना है, और आई हमारे पास दरमियान में आएगा। ठीक है। ये सारे उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म्स तो मैंने आपको कहा था कि आपने रट लेनी है, जहाँ पर भी आए आपने सेम इसको लिख के याद करना है ताकि आपको हिफ्स हो। डिफरेंट और डिफरेंस आएगा तो ऐसे लिखेंगे, विश, पुट, टू बी, ऊ, कैन, गो। ठीक है। ये सारी शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास है ये एक्सरसाइज नंबर 10 आप लोगों ने करनी है। ठीक है। आगे 3 एक्सरसाइजेज हैं, 11 है और हमारे पास 12 है। ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है। और आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ आपको। आज के चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले थर्ड प्लेस वोवल्स पढ़े हैं। लॉन्ग ई, ठीक हो गया, शॉर्ट आई, उसके बाद लॉन्ग ओ यानी ओ, शॉर्ट ओ, और वाई जब आए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेशक हॉरिजेंटल स्ट्रोक हैं वो सीधे हैं, आउटलाइन में आ रहे हैं, उनकी आउटलाइन ऐसी ही है। ठीक है। अगर मतलब बेशक उनको ये बात बता रहा था कि बेशक वो हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल है, लेकिन वो सेकंड प्लेस पे ही लिखे जाएंगे कुछ वर्ड्स, जैसे की, किक, कुक, इंक और किंग। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि टर्मिनेशन यानी कि इंक अगर लास्ट पे आएगा तो उसका इंक वाला साइन बना देना है, यानी ING लगा देनी है। उसके बाद हमने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी, और उसके बाद 3 एक्सरसाइज हैं जो आप लोग करोगे, और ताकि आपको पता चले कि आज के चैप्टर में हमने क्या चीज़ पढ़ी है क्या नहीं। जिसको कुछ ना समझ आया वो कमेंट में बता दें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।